लेसन नंबर 14, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देख लें कि अगर आप कहीं पर खड़े हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ज़मीन पे खड़े हैं और वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हेलीकॉप्टर है या कोई जहाज़ है, तो आपकी आंख के लिहाज से अगर आप खड़े हैं, तो अगर आप ज़मीन पे हैं वहाँ से अगर एंगल मेल कर रहे हैं ज़मीन के साथ तब भी ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर वहाँ चली जाएगी ज़मीन के साथ। और अगर आपकी खड़े हैं, स्ट्रेट खड़े हैं, तो आपकी आंख के सामने आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो जो एंगल बनेगा वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर आप किसी टावर पे या पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं तो वहाँ से कोई बोट है नीचे पानी के अंदर, या कोई शिप है या कोई भी चीज़ है नीचे, तो आप अगर टावर पे खड़े हैं या पहाड़ चोटी पे खड़े हैं तो वहाँ से ऑब्जेक्ट अगर नीचे है तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नीचे, वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर जो एंगल बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है आप नीचे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऑब्जेक्ट नीचे है आप ऊपर हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये देखें, ऑब्जर्वर है और सामने हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो नीचे से जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एक्सरसाइज है 7.5, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट्स अ 3.5 फीट शैडो। अब ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि बंदा है जो खड़ा है, उसकी 6 फुट उसकी हाइट है। सूरज अगर इस तरफ है तो साया इस तरफ बनेगा, साया हमेशा मुखालिफ बनता होता है, और अगर सूरज इधर है तो साया इधर कायम होगा। अब बंदे की जो हाइट है वो है 6 फीट और जो साए की जो लेंथ है वो है 3.5। अब साए के साथ उसका एंगल जो है उसका मेजर किया गया है, बुक में स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है। ये देखें, ये है बंदा जिसकी हाइट है 6 और इधर है सूरज, ताकि डायग्राम ड्रा करने में आसानी हो जाए। ये सन है, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, अल्फा कहते हैं इसको। अच्छा, ये अब राइट एंगल ट्राइंगल है, साया और बंदे की जो हाइट है उसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल कायम हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा पिछला जो लेसन है वहाँ से हमने सीखा था कि अगर कोई ये ट्राइंगल है और ये है उसका H, ये है B और ये है P, तो tan ये अगर एंगल थीटा है फॉर एग्जांपल, तो tan थीटा क्या होगा, P ओवर B होगा। यानी कि ये दो साइड्स अगर गिवन हैं तो हम थीटा इस तरह से tan लगा के फाइंड करेंगे। अगर ये दो साइड्स गिवन हैं फिर लगाएंगे कॉस, अगर ये दो साइड्स गिवन हैं फिर लगाएंगे साइन। तो यहाँ पर ये देखें, ये दो साइड्स हमें गिवन हैं तो हम लगाएंगे इसके अंदर tan। तो फार्मूला क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू 6 ओवर 3.5। अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ वजह ये है कि ये है आपका P और ये है आपका B, तो P ओवर B होता है, ये आप जानते हैं। अब यूज करेंगे कैलकुलेटर। ये देखें, शिफ्ट tan इनवर्स 6 डिवाइडेड बाय 3.5, तो बड़ा सिंपल हो गया। ये आ जाएगा, अल्फा की जो वैल्यू है वो आएगी 59 डिग्री 44 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। और अगर सिंपल आंसर रखेंगे तो ये बनता है 59.74 डिग्री, ये अल्फा है। तो इस लेसन में हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया और एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने अप्लाई किया और एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। थैंक यू।